ओके सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं। सो ठीक है, आज ही हमारा एजेंडा टू की হবে টু সাইলোফাস। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्डर्स एंड रैंकिंग पोजीशन बेस्ड। सो আমার एग्जाम्स खाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो एसएससी डिसेंडिंग टाइप आए एग्जाम बट पोजीशन बेस्ड ज़्यादा आता है। ठीक है, सो दिस इज अ बिट मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके सो कॉन्सेप्ट क्लास होगा एंड लॉगआउट तुम्हारे लोगों का डीपीपी ऐसे डेली प्रैक्टिस पेपर जो तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। ওকে ক্লাস শেষ হওয়ার লগালগ প্র্যাকটিস করা। ওকে টাইম ওয়েস্ট नहीं करना। ठीक है, ৰখি নাথাকিবা কি পিছত কৰিম পিছত কৰিম পিছত কৰিম পিছত কৰিম পিছত কৰিম ভাবি ভাবি পালে তোমাৰ পিছত কেতিয়াও নহব। ठीक है, পিছত গৈ পালে তুমি এইটো टॉपिक কি কৰিবা स्किप কৰি আহিবা। ओके जब समझ में नहीं आएगा तो स्किप कर दोगे और यही होता है कि आप अपना मार्क्स कमाते जा रहे हो कि यू आर मेकिंग योर चांसेस गेटिंग लोवर्ड व्हेन यू डू दैट। कि ভালকে প্র্যাকটিস কৰা নাই। ओके এতিয়া শিকিছো अभी এতিয়া শিকিবা पूरा करिएगा। ओके अभी सीखोगे पूरा कर लोगे। एकदम मजा आ रहा है सर करके आंसर। ठीक है, सब आंसर आ रहा है, मजा आ रहा है। ऑल ऑफ टाइम पिछड़ की होगा प्रैक्टिस नकरा पिछड़ पाहरी जाओगे, भूल जाओगे, फिर कोशिश करोगे समझने को, कोई समझ में नहीं आएगा तो फिर स्किप कर दोगे। तो ये होता है। ओके दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आई विल मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस। ठीक है, क्लास खत्म होते इतना जम के प्रैक्टिस करो ना कि और प्रैक्टिस करने का जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो फर्स्टली पोजीशन बेस्ड ऑर्डर रैंकिंग और की है क्या होता है पोजीशन बेस्ड ऑर्डर रैंकिंग। सो जेनेरेली एक नए पोजीशन दिया থাকে और पोजीशन रेस्पेक्ट बेलेग पोजीशन सुधि लब पारे। ठीक है सर बुझा ना मैं कम ठीक है बुझाई आसो डोंट वरी। सो फर्स्टली मैं कब जाम कि यार टाइप्स की है टाइप्स। ठीक है, पोजीशन बेस्ड में टाइप्स कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो पोजीशन बेस्ड टाइप्स, पोजीशन बेस्ड टाइप्स এটা बहुत इजी है ऑर्डर रैंकिंग और तुम्हारा अल्फाबेट्स है अल्फाबेट्स। ठीक है, लेटर का पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है विच इज वेरी इजी एंड वी विल डू इट इन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे पढ़ा दूंगा वो। ठीक है, तो दैट इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट फॉर अस। आजकल आता भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, पहले आता था बहुत। ओके और स्टूडेंट्स लोग को बहुत टफ लगता था वो, लेकिन যেতিয়া পৰা এটা গুলি মেথড ওলাই গৈছে তেতিয়াৰ পৰা स्टूडेंट्स बहुत इजी लगा হৈছে সেইকাৰণে एग्जामिनेटर दिया बंद कर दिसे। ठीक है, तो पोजीशन बेस में क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप is what? First type will be single person. When there is only one person in a row. ठीक है, जेटा पूरा रोड खाली एजन मानु बही आसे, मतलब एक इंसान का डिटेल दिया। ओके बैठे तो बहुत लोग हैं लेकिन खाली एक इंसान का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली एक इंसान बैठा है रो में, ऑब्वियसली तब तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। माने बहिब अराउंड 20 जन 30 जन मान, किंतु खाली एजनरे आमार डिटेल दिया থাকিব कि इस इंसान का ये डिटेल है, अब इस इंसान के डिटेल का आंसर बताओ। दैट इज सिंगल पर्सन। ओके सो सबसे पहले इसको समझाता हूँ सिंगल पर्सन क्या है। सो धरा এটা रो আছে আমার, ये है क्या मेरा एक रो है। ठीक है, जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इट्स लाइक सिटिंग अरेंजमेंट ओनली। सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही होता है, खाली यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और हमारा डिटेल दिया था खाली एटा दूटा एक दो लोग का डिटेल दिया होता है, बाकी का डिटेल नहीं दिया होता। ठीक है, तो वही चीज को ध्यान देना है। एक सेकंड रुको, ये फंस जाता है बार बार। हाँ ओके सपोज मान लो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं। ठीक है, अब इस जिसके बीच में यहाँ पे एक एलिमेंट है ये, सपोज ये एलिमेंट का नाम है एम, इस एलिमेंट का नाम है एम। ठीक है, एम एलिमेंट। ओके सो एम और की होगा ना पोजीशन दिया दी दी। ठीक है, पोजीशन दे देगा इसका। सपोज लेफ्ट साइड से कुछ एक पोजीशन दे देगा आपको एक्स और राइट साइड से कुछ एक पोजीशन दे देगा सपोज वाई। ओके सो सेम एलिमेंट और दूटा पोजीशन दिया था कि की क्वेश्चन उठिब, क्वेश्चन एक ही बनेगा कि बोलेगा कि टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे बता दो। टोटल ए रोड केजन बही আছে তোমাক आंसर দিব দিব। ओके टोटल कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे वो बताओ। ठीक है, टोटल कितना होगा इस रो पे वो आंसर आपको देना होता है। ठीक है सर, या फिर उल्टा हो सकता है। उल्टा कर दिया पारे कि तुम्हारा सपोज लेफ्ट साइड पोजीशन দিব और आप तुम्हें ये नहीं देके टोटल दे देगा। टोटल देखिए बोले बताओ इसका राइट साइड से पोजीशन क्या होगा। ठीक है, राइट साइड से पोजीशन क्या होगा। या फिर और उल्टा कर सकता है कि ये हटा दिया ये दे दिया, राइट साइड पोजीशन डी से और टोटल डी से, और तुम्हारा क्वेश्चन लेफ्ट साइड से क्या होगा वो बता दो। सो दिस आर फ्यू कंडीशंस व्हिच आर फॉर्म। ओके तो सिंगल पर्सन में 3 क्वेश्चन ही बनता है, 3 क्वेश्चन ही बनता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता।
सिंगल पर्सन কি হতে পারে, এটা তো হবে না लेफ्ट पोजीशन হতে পারে, लेफ्ट साइड से पोजीशन पूछ सकता है, लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है वो पूछ सकता है, फिर राइट साइड से पोजीशन क्या है वो भी पूछ सकता है आपको, और एक हो सकता है कि टोटल क्या है वो पूछ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा একটা फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला लिख ही दिया सुमय। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, मैं बेसिक्स दियो देखा, विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करने को भी सिखाऊंगा, बट फॉर्मूला भी है वो भी नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1। এটা फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो। विद दिस वी कैन सॉल्व सिंगल पर्सन क्वेश्चंस इजीली। ओके, ये फॉर्मूला से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला में भी क्या है, 3 टर्म्स है ना, टोटल लेफ्ट राइट। टोटल लेफ्ट दिया होगा तो राइट निकाल लोगे, टोटल राइट दिया होगा तो लेफ्ट निकाल लोगे। ओके, राइट लेफ्ट दिया होगा तो टोटल निकाल लोगे, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सिंगल पर्सन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, এটা টাইম আছিলে আইছিলে, হেল্ল' এন্থনি জি। ওকে, এন্থনি শুনি পালে মোৰ স্কুলৰ নাম মনত পৰি গৈছে। आई स्टडीड इन सेंट एंथनी स्कूल। ठीक है, शिलोंग में बहुत बड़ा स्कूल है सेंट एंथनीज, तो वहाँ से मैंने अपना 11-12 पढ़ा है। चलो व्हाटएवर, जोक्स अपार्ट। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, और ये आजकल इतना आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर इवन नीडियर, एग्जामिनर हैज बिकम वेरी चालाक, एग्जामिनर गिव्स सम डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच आर व्हाट, समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, তুমি কবা স্যার এবার অলপ কোশ্চেন এটা করাই দিও, বুঝি যাম ভালকে, মানে এবার কোশ্চেन कर लो सर, तब और मजा से समझ में आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल। ठीक है, सपोज ये एक रो दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ये रो में सपोज इस इंसान का पोजीशन है, ये इंसान कौन है, ये इंसान है सपोज मान लो ए। ठीक है, यार पोजीशन दिया है हमारे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड से इसका पोजीशन दिया है सपोज 3, लेफ्ट साइड से पोजीशन इज 3। ठीक है, और सपोज यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि टोटल केजन भैया सिट रो, टोटल कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो टोटल सपोज मान लो 7 पर्सन आर सिटिंग, टोटल 7 पर्सन आर सिटिंग इन दिस रो। ठीक है, आपको पूछा है बताओ ए का पोजीशन राइट साइड की होगा, राइट साइड से ए का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस, वी हैव टू फाइंड ए का पोजीशन राइट साइड से क्या होगा। ओके, तो देखो कैसे करूंगा, अब नॉर्मल अप्रोच से दिखाता हूं, पहले नॉर्मल अप्रोच से दिखाता हूं मैं। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच से दिखाता हूं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं ना, तो 7 लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दिस आर व्हाट, दिस आर 7 पीपल, टोटल 7 पीपल आर देयर। ओके, ए कौन से नंबर पोजीशन पे है, 3 पे, मतलब दिस इज सपोज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक्स देखा है, सो कि बेसिक्स से दिस इज थर्ड पोजीशन फ्रॉम द टॉप। देखो 1 2 3 पे है ना, तो नीचे से क्या होगा, तो मुझे नीचे से हो जाएगा मेरा कितना नंबर पोजीशन है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे ए बैठा हुआ है, सो आंसर विल बी 5। सो यू वुड से कि सर ए राइट साइड से फिफ्थ नंबर पोजीशन पे बैठा हुआ है। ओके, यस, वेरी गुड। लेकिन ये मैंने दिखाया बेसिक्स से। अभी देखो यहाँ पे अगर 50 लोग दे देंगे ना, 50 टोटल 50 कोई दिया, तो क्या तुम ये 50 लोग बनाओगे क्या बैठकर एग्जाम में, नहीं ना, स्मार्ट वर्क करोगे ना, स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क कैसे करोगे वो देखो, वो समझा रहा हूँ। ये तो चलो मैंने बेसिक्स दिखाना था, मुझे दिखाई नहीं, एक्चुअली है की जाते। ओके, बिकॉज स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है, तो वो दिखाने के लिए मैंने ये किया। ओके, आप देखो, तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में क्या यूज करना है, कौन सा प्रोसेस सॉल्व करना है वो दिखाना। ओके, टोटल 7 पर्सन आर देयर। ठीक है, टोटल 7 लोग हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल इज 7। मोर ए पोजीशन लागे राइट साइड से, ए पोजीशन लागे वो राइट साइड। ओके, बहुत स्टूडेंट की कोई 7 - 3 करके बता देगा आंसर। ओके, सो यू आर समवट पार्शियली करेक्ट बट नॉट टोटली करेक्ट। सो धरा এটা একটা लाइन है, लाइन अगर मुझे ये लेंथ चाहिए तो मैं ये लेंथ को माइनस करूंगा ना, ये लेंथ को माइनस करूंगा। ठीक है, तो तुम एक्जैक्टली 3 सेंटीमीटर माइनस करोगे 7 सेंटीमीटर से, बट वो कब, जब दैट इज अ लाइन। बट ये क्या लाइन है क्या, नहीं, दिस आर पर्सन्स, जो इंसान बैठे हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हें की कोई मानो ए खुद अगर थर्ड पे बैठा है ना, थर्ड पोजीशन पे, तो बस ए के पीछे में कितने लोग हैं वो निकाल लो आप। सो यदि यहाँ पे थर्ड में है तो बोलोगे ना ए के आगे में 2 लोग बैठे हुए हैं,
तब जाके ना 2 + 1 3 बनेगा यहाँ पे। ओके, तुम्हें को सर 1 2 3 तब जाके ए थर्ड में आएगा, क्योंकि ए के आगे में कितने लोग हैं, 2। ये समझ में नहीं आया तो ये देख लो, এর और কেজন আছে তুমি কত স্যার দুজন আছে, দুজন, 2 लोग है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल में से ये -2 कर दोगे तो ये आ जाएगा ना, आ जाएगा। देख, सो तुम्हें को सर ए का मुझे राइट साइड से पोजीशन चाहिए, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 7, तो 7 में से माइनस कर दूंगा कितना, तुम्हें को सर -2 लोग कर दो, क्योंकि ए को मैं माइनस नहीं कर सकता। 3 माइनस करने का ये मतलब होगा ना, 3 माइनस करा ए टू मतलब होगा कि तुम्हें ए को माइनस कर दिया, ए को भी तुमने निकाल दिया, ए को तो नहीं निकाला ना, ए का ही पोजीशन निकाला है ना, तो ए को रोक लो, उसके पीछे में जो उसको माइनस कर दो 2, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दो, आंसर विल बी 5। देखो सेम आंसर आ रहा है ना, 5th पोजीशन। नॉर्मल से भी दिखा दिया मैंने, बेसिक से डायग्राम बना के, और यार एक्चुअल मेथड আমি এক্সামত কি কৰিম সেইটো দেখাই দিছো। ओके, কিন্তু यार তুমি যদি বিচাৰা তুমি ফর্মুলা ইউজ কৰিব পাৰা, ফর্মুলা भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर दिमाग इतना नहीं लगाना तो टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 होता है, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 होता है। क्या निकालना है, राइट साइड का पोजीशन निकालना है ना, तो राइट साइड को यहाँ रहने दो, बाकी सबको उस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे टी होगा, एल यहाँ आएगा तो माइनस एल हो जाएगा, ये आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू आर। उसका टोटल कितना है, तुम बोलोगे सर 7, लेफ्ट का पोजीशन कितना है, ए का 3 +1 कर दो इक्वल टू आर, सो देयरफॉर आर कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा तुम्हारा 5। सो ये यूज कर लो या ये यूज करो, या ये तो यूज मत करो, दिस इज आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज यहाँ पे कम थे लोग इसलिए मैंने ऐसे बनाया। यार যদি আমরা বেশি हो जाबो, यहाँ पे अगर लोग बढ़ जाएंगे 50-60 लोग हो जाएंगे, तब तो ऐसे नहीं बना सकते ना एग्जाम में ऑब्वियसली। आई होप इट इज क्लियर, एनी डाउट किसी को पूछ लो, जो क्लियर हो तो सी दीजिए, सी 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 टाइप कर दो, जल्दी जल्दी से टाइप करो सी अगर क्लियर हो गया तो। सी सी, वेरी गुड। ओके, सेम वे में अगर यहाँ पे अलग क्वेश्चन चेंज कर दिया सो मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपके लिए। Okay, I'm changing the question a bit. चलिए सर करते हैं, और एक क्वेश्चन देता हूं, सेम सिंगल पर्सन का और एक क्वेश्चन है। ये कौन है, ये ए ही है, ठीक है, बट अब इसका पोजीशन आगे से दिया हुआ है 12, ठीक है, और पीछे से दिया हुआ है सपोज 21। तो इधर तुम्हारा खुद ही से टोटल कितने लोग हैं बता दो, बोलो कितना होगा आंसर, जल्दी टोटल कितना होगा बताओ। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, यस आई विल एक्सप्लेन, इस पे समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। 32, ठीक है, 32 आ गया ना, चलो 32, वेरी गुड, बस यही है। सो एज ऑन मानो ऐसे ए है, इसका दोनों साइड से पोजीशन दिया है, आगे से 12 पीछे से 21, ठीक है 21। तुम्हारा खुद ही से कोई दिया यार, टोटल केजन बही আছে, टोटल केजन बही আছে, है ना, अच्छा ठीक है सर। सो यहाँ पे जो बेसिक चीज सॉल्व करबो खोजा तुम्हें कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है ना, तो कॉन्सेप्ट एक चीज ध्यान देना कि एटा पर्सन एटा पोजीशन लो, दूटा पोजीशन लो नोरे, एक इंसान एक पोजीशन, ठीक है, तो तुम दोनों में से एक पोजीशन को फिक्स कर दो, ठीक है। मान लो मैंने 12 को फिक्स कर दिया, 12 को फिक्स कर दिया ना, तो अब 21 में कौन है, 21 में खुद ए बैठा है ना, तो 21 में पीछे केजन मानो है, बिकॉज 21 के पीछे में 20 लोग होंगे, तब देखिए ना 20 + 1 21 बनेगा, तो तुम क्या करोगे 12 + 20 कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल। तो 12 + 20 कितना आ गया, तुम बोलोगे सर प्यार से 32, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स, कि तुम्हें जो इच्छा करो तुम्हें फॉर्मूला लगाओ पारा, फॉर्मूला क्या होता है, T = L + R - 1। सो टोटल कितना आएगा, लेफ्ट से कितना है 12, राइट से कितना है 21 -1, सो टोटल आएगा आपका 32, बस बन गया फॉर्मूला। ओके, yes 32 is the right answer, very good। so mainly ইয়াতে আমাৰ কি হয়, আমাৰ এই পাৰ্সনৰ এটা সাপোজ এক ইনসানে তাৰ পজিশন দিয়া থাকিব, আমাক খুদিব টোটাল কৈ দিয়া, বা তোমাক খুদিব ইয়াৰ পজিশন राइट साइड কৈ দিয়া, लेफ्ट साइड से কৈ দিয়া, यही है। तो सिंगल पर्सन में यही सब क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं, ठीक है, सिंगल पर्सन इज वेरी इजी। এটা मैं कोई ऐसे 2 पर्सन क्वेश्चन, ओके 2 पर्सन, जब 2 लोग होते हैं तब क्या होता है, तो 2 लोग में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है।
चलो सिंगल पर्सन क्लियर सर। सो सिंगल पर्सन मैं सजेस्ट करूँ तुम्हें कि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, टाइम सेव होगा। ठीक है, डायग्राम बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट, टाइम यू विल सेव। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंगल का जो फॉर्मूला है हमारा, और ये जो है ना ये फॉर्मूला वी कैन यूज एवरीवेयर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। এটা আমরা গৈ আছো 2%। जब 2% होते तो क्या होगा सर? TWO 2%। सो 2% वाले हमारे दूसरा कंडीशन बने, दो कंडीशन बनता है। ठीक है, एक होता है जब कोइंसाइड होता है और एक होता है जब कोइंसाइड नहीं होता, नो ओवरलैप। सॉरी कोइंसाइड नहीं, ओवरलैप बोलना चाहिए मुझे, ओवरलैप। ठीक है, तो फर्स्ट मैं नो ओवरलैप कंडीशन पे जाता हूं। नंबर ए, नो ओवरलैप। सर नो ओवरलैप कब होता है? जब मैं बोलूंगा कि टोटल इज ग्रेटर देन एल प्लस आर। तो मुझे सर एल प्लस आर ये क्या होता है समझा रहा हूँ, टेंशन मत। ठीक है, अब देखो याटा याटा रो আছে তোমার লগত। ठीक है, अब यहाँ पे दो लोग हैं, दो। सपोज ये है मेरा भाई साहब ए और ये है मेरा भाई साहब सी, ए एंड सी है। ठीक है, अब मान लो ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से दिया हुआ है सपोज 8। ठीक है, सी का पोजीशन राइट साइड से दिया हुआ है सपोज 18th। ठीक है, ये दो पोजीशन दिया हुआ है इसका। ठीक है, ओके सर। और मान लो यहाँ पे हमें बोल दिया है कि टोटल पर्सन्स जो इस रो पे बैठे दैट इज 50। टोटल पीपल हु आर सिटिंग इन दिस रो इज हाउ मच? 50। ठीक है, तो यार तुम्हारा की क्वेश्चन उठियो पर एटू कोई दिया। सो फर्स्ट पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि बता दो ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, ए और सी के मात्र कैसे मानो ऐसा है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोल दे आप बताओ कि सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है, बिकॉज राइट साइड से दिया हुआ है ना, सी का लेफ्ट साइड से क्या है, ए का पोजीशन राइट साइड से क्या है, एटू उठियो पर है। ओके, ये কিছুমান क्वेश्चंस बने। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बने कि यहाँ पे बोल दिया कि मान लो बीच में आ गई एक लड़की, बीच में आ गई एक लड़की। ठीक है, तो आपको बोल दिया कि ये लड़की का पोजीशन बता विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड, विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड, या फिर बोलिए आप ये लड़की और ए के बीच में कितने लोग हैं, या ये लड़की और सी के बीच में कितने लोग हैं, बिकॉज दैट गर्ल इज सिटिंग एट द मिडल। सो ये কিছু क्वेश्चंस था कि जो हमारे याते बने क्वेश्चंस आउट करें, डोंट वरी समझ आएगा। ठीक है, बट ये कंडीशन क्या है ना, नो ओवरलैप हो रहा है। नो ओवरलैप मतलब ए लेफ्ट साइड से यहाँ पे और राइट साइड से सी यहाँ पे, दोनों ने क्रॉस नहीं किया एक दूसरे को। ओके, दिस टू डिड नॉट क्रॉस ईच अदर। तुमको अभी भी समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझो कि दोनों का पोजीशन को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 8 + 18 को कितना पावर 26। तो 26 तो लेस देन है ना 50 से। ठीक है, तो तुम बोलोगे ना कि टोटल इज ग्रेटर देन एल प्लस आर। सो जब टोटल ग्रेटर देन एल प्लस आर होता है तब जाके मेरा बनता है नो ओवरलैप कंडीशन। ओके, और धैर्य थोड़ा, इधर जब ओवरलैप कंडीशन दिखाऊंगा ना तब जाके ये क्लियर होगा। ओवरलैप कंडीशन जब दिखाऊंगा ना तब ये क्लियर होगा। ठीक है, यस 26। ओके, अच्छा अब देखो नेक्स्ट कंडीशन दिखा रहा हूं मैं, ओवरलैप। ओके, ओवरलैप साले तुम्हें भाग्य बुझी पाबा कि तुम्हें की কৈছো। ठीक है, ओवरलैप ओवरलैप कंडीशन केटिया हो जेटा मोर एल प्लस आर इज ग्रेटर देन टी। लेफ्ट और राइट का पोजीशन ज्यादा होता है मेरा टोटल से। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन क्या है। मान लो यहाँ पे रो है। ठीक है, सेम दो पर्सन आर सिटिंग, सपोज ए यहाँ पे बैठा है और बी यहाँ पे बैठा है, सी। क्लियर है? ओके, अब जब ए का पोजीशन जो है ना, ए का पोजीशन जो दिया है ओके, तो ये लेफ्ट साइड से दिया हुआ है, सेम थिंग यहाँ पे दिया हुआ है सपोज 11th, लेफ्ट साइड से 11th, और सी का पोजीशन दिया हुआ है राइट साइड से। देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, इसको बोलते हैं ओवरलैप कंडीशन, या हम ओवरलैप कंडीशन बोली को। ठीक है, कि ए क्रॉस करके चला गया सी को और सी क्रॉस करके आ गया ए को। ठीक है, तो सी का पोजीशन है सपोज आगे से 21, राइट। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज एन ओवरलैप कंडीशन एंड दिस इज नो ओवरलैप। एटीएस आगे आरो क्लियर हो इसे। ओके, अभी शायद और क्लियर हुआ। तो ये कंडीशन कब होगा ना, जब मान लो मेरा टोटल दिया हुआ है कि टोटल पर्सन जो यहाँ पे बैठे हैं, ओके, टोटल पर्सन हु आर सिटिंग हियर इज सपोज 25 persons are sitting here, okay, and then this is this condition which is forming. So अब देखो ये l plus r करके देखो, l plus r मतलब 21 + 11 करोगे कितना आएगा, तुम्हें कहो सर 21 + 11 करूंगा 32 आएगा। ओके, और 32 तो बड़ा है सर 25 से,
टोटल से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओवरलैप कंडीशन बनेगा. Yes dear, I will share, don't worry. Class or end of my share coding, okay? I will share the group link, don't worry, okay? Just wait till the end, I will share it. I hope अभी क्लियर हो गया कि नो ओवरलैप कंडीशन की होय सर, ओवरलैप कंडीशन टू की होय. ठीक है. सो एग्जाम और दुटा कंडीशंस और ऊपर क्वेश्चंस बने और दोनों कंडीशंस इजी होता है सॉल्व करने में, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन साले बुझी पापा. चलो ये हो गया हमारा ओवरलैप नो ओवरलैप कंडीशन. तो इसको हटा दो, ये तो समझ में आ गया होगा. चेक कैसे करते हैं, तो तुम बोलोगे सर चेक हम लोग ऐसे करते हैं. ठीक है. हाँ जी बिल्कुल सही है. ओके चलो. इडियम गोयासु दैट इज अनदर टाइप. यहाँ पे और एक टाइप बनता है 2% में. ओके 2% में और एक टाइप बनता है. विच टाइप सर? तो शिफ्टिंग टाइप. ओके शिफ्टिंग टाइप जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सी शिफ्टिंग. शिफ्टिंग टाइप ये और एक कंडीशन बने हमारा. ओके और एक कंडीशन बनता है हमारा ये. ठीक है. तो तुम बोलोगे सर शिफ्टिंग टाइप ये क्या होता है? तो देखो इजी है. अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ऐसे करके एक रो दिया है, এটা रो दिया है. ठीक है. याटे मूल को नहीं बोलिए ऐसे. यहाँ पे मान लो ए बैठा है और यहाँ पे मान लो बी बैठा है. ओके सर ठीक है. এটা কি হয়েছে না? अब बात ये हुआ, अरे भाई अब बात ये हुआ ना कि ए और बी ने ना इंटरचेंज कर दिया अपना जगह. ठीक है. इंटरचेंज कर दिया अपना जगह. बी आके ए के जगह पे बैठ गया और ए आके बी के जगह पे बैठ गया. हो सकता है ना ऐसा, है ना? কেতিয়াবা স্কুলত আমি কৰিছিলো হয় না कि এটা रो आছিলে, हम 3 फ्रेंड्स बैठते हैं, कभी मान लो इसके साथ झगड़ा हो गया मेरा, तो मैं जाके मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ, इसको यहाँ पे बैठा बोल के मैं उस साइड चला गया और दूसरे वाले को बीच पे खिसका दिया. राइट. सो शिफ्टिंग पोजिशन. ओके सो शिफ्टिंग पोजिशन नोट की है कि तुम्हारा এটা বস্তু মনত থব লাগিব. एक चीज को हमेशा नोट करना है कि हमेशा नोट करना है ना कि क्या क्या पोजीशन दिया हुआ है और क्या क्या पोजीशन अब दे रहा है. ठीक है. मान लो पहले यहाँ पे दिया हुआ था, सपोज यहाँ से है एक्स, लेफ्ट साइड से ए का पोजीशन है एक्स और राइट साइड से बी का पोजीशन है वाई. ठीक है. ये पोजीशन दिया हुआ था. अब इंटरचेंज करने के बाद ए का पोजीशन दिया हुआ है राइट लेफ्ट साइड से सपोज जेड. ठीक है. सो आमार ইয়াতে এটা বস্তু চাব লাগে which is important कि पोजिशंस की आছিলে और नতুনके की पोजिशन आহি আছে. ओके और तार बेसिसते আমি आंसर्स करू. सो এটা डोंट वरी, वी विल सॉल्व क्वेश्चंस एंड देन एवरीथिंग विल बी क्लियर. डोंट वरी. ओके মই গ্যারান্টি দি আছো পুরা ক্লিয়ার হ'ব, অর্ডারস এন্ড র্যাঙ্কিং আর কেটার প্রবলেম নহব. জাস্ট এবোৰ কিছুমান টাইপস থাকে যে আমাৰ পজিশন বেস অর্ডার র্যাঙ্কিংছৰ আহে, সেইবোৰ টাইপস মই দেখাই দিছো. এতিয়া আমি क्वेश्चंस কৰিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাম বস্তুবিলাক. ठीक है. तो चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं आराम से. ठीक है. लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. दिस आर द टाइप. ओके और एक्स्ट्रा एक टाइप बनिब. ओके एक्स्ट्रा इज द स्पेशल टाइप, वो भी दिखाई देता हूँ. चलो फटाफट. ठीक है. एक्चुअली स्पेशल टाइप क्या बोलूँ, वो नहीं दिखाऊंगा भी तो चलेगा, बट चल दिखाई देता हूँ. और एक होता है आपका स्पेशल टाइप. ठीक है. स्पेशल केस को पढ़ा. सो अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सब मिक्स रहता है. ठीक है. सब मिक्स था कि वो. ओके शिफ्टिंग भी साथ पे रह सकता है, आपका 2% भी साथ पे रह सकता है. ओके तुम्हारा এটা কি হবে, यहाँ पे स्पेशल केस पे क्या होता है ना, जनरली एग्जैक्ट एक दिया ना থাকে. ओके पहले बोल दिया कि सपोज एक इंसान बैठा है ये रो में, यहाँ पे मान लो आर बैठा हुआ है. ठीक है. एक इंसान बैठा है. ओके इसका सपोज लेफ्ट साइड से कुछ पोजीशन दे देगा और बोले टोटल यहाँ पे है, सपोज टोटल इंसान है यहाँ पे जेड. ठीक है. ओके अब बोलेगा कि एक नया इंसान आ गया, नोटून এটা एलिमेंट आई গৈছে যে इसका राइट पे बैठा हुआ है, इसके राइट पे आ गया एक नया एलिमेंट जो सपोज बी है. ठीक है. और इसका ये दोनों के बीच में इतने लोग हैं, इतने पर्सन है. ठीक है. अब बोले और एक इंसान आ गया, सपोज पीछे में और एक इंसान आ गया डब्ल्यू. ठीक है. এটা তোমাকে খুঁড়িব कि बताओ डब्ल्यू का पोजीशन यहाँ से क्या है. सो दिस इज अ स्पेशल केस. ओके स्पेशल केस में क्या है ना, स्पेशल केसर আমার করে একো ফর্মুলা নাই, কনসেপ্ট আমার কাম দিব. আমি ডায়াগ্রাম বনাম ধুনীয়াকৈ और डायग्राम धुनिया एलिमेंट्स भी बहाय बहाय गई थी. ठीक है. तो चलो अब देखो क्वेश्चन करता हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन में. फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं करके दिखा देता हूँ. ठीक है. चलो राकेश इज 9th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड. अपवर्ड मतलब हमेशा लेफ्ट. ओके अपवर्ड टॉप
यू नो फर्स्ट, दिस ऑल पोजीशन आर लेफ्ट, ऐसे मान लो। तो पहले एक रो बनाता हूं मैं, ओके ठीक है। कौन है यहाँ पे? राकेश बैठा है, राकेश किरिया से 9th फ्रॉम दी अपवर्ड, मतलब 9th ऊपर से 9th पोजीशन पे है राकेश जी, ठीक है। एंड 38 पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड, नीचे से कितना है? 38, ठीक है। निकालना क्या है भाई? टोटल निकालना होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल निकालना है, टोटल निकालना है। वी नो द फॉर्मूला, वी नो द कॉन्सेप्ट, अब निकाल सकते हैं ना, टोटल निकालना है। सो कॉन्सेप्चुअली যদি কৰিব হলে তুমি কি কৰিবা, एक पोजीशन फिक्स कर दो आर का, ठीक है। सपोज मैंने आर का पोजीशन आई का फिक्स कर दिया 9, तो 9 लिख दो। अब यहाँ पे ऐड करोगे कितना, तो तुम्हें कहा सर नीचे में 38 पोजीशन में भी खुद राम ही बैठा है ना, राम या फिर राकेश जो भी है। तो आप बस देख लो इसके आगे कितने लोग हैं, इसके आगे मेरे 37 पीपल है, तो यहाँ पे 37 प्लस कर दो, आंसर आपका चिल्ला चिल्ला के आएगा 46। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबका 46 आ रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बात तुम्हें फॉर्मुला ही होगा पड़ा। फॉर्मुला क्या होता है? एल प्लस आर माइनस 1। सो टोटल कितना होगा? लेफ्ट से कितना है 9, राइट से कितना है 38, माइनस 1 का सेम आंसर ही आएगा आपका 46। ओके, और आप फॉर्मुला तो बुझाई दिया सो कि यहाँ पे -1 क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देख लो मैं কি কৰিছিলো 1 person 1 सीट, ओके 1 person 1 सीट। सो যেতিয়া मैं एल प्लस आर करो ना, तो आपने आर का पोजीशन 2 बार ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर तो एक ही है, तो एक ही सीट लेगा ना, 2 सीट तो लेगा नहीं। तो तुम्हें যেটা 9th লৈছা তেতিয়া অলরেডি এটা सीट লৈছা তুমি আর प्लस 38 क्या ना, तो और एक सीट ले लिया एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा सीट जो लेना उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग -1 करते हैं। तो फॉर्मूला भी समझो कि फॉर्मूला क्या है, क्या है। हाउ इज द फॉर्मूला फॉर्मिंग, यू शुड नो कि you would say कि sir when I take Rakesh from left, okay I already took Rakesh once, राकेश को मैंने ऑलरेडी एक बार ले लिया। सेम वे if I take him from the right, we are taking Rakesh again, so we have taken Rakesh 2 times, but Rakesh is only 1, so क्या करोगे? -1 करोगे, इसलिए -1 क्या, ओके। सो फॉर्मूला ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला में क्या हो रहा है, ठीक है। चलो इजी। अच्छा एबुर क्वेश्चंस और আমি একটু রো নমনো, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूंगा, इट विल सेव अस टाइम, ओके। जो बेस्ट अप्रोच यूज हो ताते बेस्ट अप्रोच बुझाम, ओके। जैसे ये हो गया, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर दिया की होगा, फास्ट स्पीड और आंसर लाइए किंतु रे, देख देख के आंसर देना है ये सबको। तो और जिमान आंसार्स दिबा न, जिमान एक्टिव থাকিবা ক্লাছত হিমান আৰু বস্তুবিলাক ভালকে বুজি পাবা আৰু হিমান ভাল লাগিব কৰি পেলে, है ना। चलो 27 आ गया, वेरी गुड, 27 इज द राइट आंसर, शाबाश। ओके, सो यार कैसे करेंगे? वी नो टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर -1, ठीक है। तो टोटल निकालना क्या होगा? हेमंग 16 फ्रॉम द टॉप, टॉप मतलब क्या बोला था मैंने? लेफ्ट, तो 16 लिखो, ओके। 12th फ्रॉम द बॉटम मतलब 12 लिखो, -1 कितना आएगा? तुम बोलोगे सर 27 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आरु स्पीड লাগিব এটা, ঠিক আছে, आरु स्पीड লাগিব। चलो अब ये ट्राई करो। अब ये देखो, ये हो गया स्पेशल टाइप क्वेश्चन, ओके, स्पेशल टाइप। सो याते এটা কি হবে, याते আমি फॉर्मूला यूज করি পারলে করিও পারো, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तो वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन फर्दर वी विल सॉल्व, ओके। किरिया से ना क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, कितने टोटल है? टोटल 40 स्टूडेंट्स है, तो टी इज इक्वल टू 40 लिखो। सो एबुल क्वेश्चन हटाए रो बनावा, ठीक है, रो बना के सॉल्व करना है, तब गलती नहीं होगा, वरना गलत होगा ही होगा। रो आ गया, ठीक है। अच्छा, समीर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, चलो आगे से समीर का रैंक कितना है? 12 नंबर पे समीर। सपोज समीर यहाँ पे बैठा है, समीर इज हियर, फ्रॉम टॉप ही इज ऑन 12th रैंक, 12th, ठीक है। 12th रैंक पे समीर बैठा है। अब क्या है देखो, एक नया इंसान आ गया, आलोक। आलोक इज 8 रैंक्स बिलो समीर, मतलब समीर के नीचे वो 8 रैंक होगा, समीर के नीचे 8 रैंक होगा वो, तो नीचे चले जाओ। तो 12 है, तो यहाँ से नीचे 8 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मेरा आलोक भाई साहब बैठा है, आलोक भाई साहब। अब अगर समीर का रैंक मुझे पता है आगे से 12, तो आलोक का रैंक निकाल सकता हूँ ना, बिकॉज समीर के रेस्पेक्ट पे निकालना है, निकाल सकते हैं। देखो ये 12 है, तो ये कितना होगा? 13, ये 14 15 16 17 18 19 20, मतलब आलोक रैंक इज 20th फ्रॉम द टॉप। और सर टॉप से क्यों आया इसका रैंक? बिकॉज समीर का रैंक भी मुझे टॉप से पता है, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं कोई भी रैंक निकालूंगा। जी নহক, যিকোনো এলিমেন্টৰ रैंक হলাম হঠাই
टॉप पৰাই ওলাব ओके बिकॉज ইয়াৰ रैंक हमें टॉप पा যাব ठीक है। तो आलोक का रैंक आ गया 20th फ्रॉम द टॉप हो गया। अब क्या बोला है व्हाट इज आलोक्स रैंक फ्रॉम द बॉटम आलोक रैंक फ्रॉम द बॉटम। आप देखो ये तुम्हारा सिंगल पर्सन वाला क्वेश्चन बन गया। आप समीर को भूल जाओ अभी आलोक को कॉन्सेंट्रेट करना है तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ आलोक आ जाएगा आलोक यहाँ पे ठीक है। आलोक का आगे से कितना है 20th और टोटल दिया है तो निकाल सकता हूँ ना मैं ये कितना होगा। देखो ये सिंगल पर्सन वाला क्वेश्चन है तो इसमें फॉर्मुला यूज कर सकते हो सर ठीक है। आलोक का रैंक निकाल लो यहाँ से। सो आलोक्स रैंक फ्रॉम द राइट साइड विल बी व्हाट टोटल कितना है टोटल है 40 लिखो माइनस कर दो कितना 20 लेकिन आलोक भी माइनस हो गया तो आलोक को अंदर बुला लो 20 माइनस करा मैंने आलोक को माइनस किया मैंने ठीक है। तो आलोक को वापस बुलाना पड़ेगा ना भाई तू मत जा तू आ जा तो उसको बुलाया तो +1 किया। सो आंसर इज आलोक्स रैंक फ्रॉम द राइट इज 21। क्या बात है मजा आ रहा है मुझे पे ऐसा ना क्या ऑर्डर रैंकिंग इजी लग रहा होगा ठीक है। कि एग्जाम नहीं टू नॉर्मल एक्स्ट्रा डायग्राम यही से मैं आंसर दे दूंगा ठीक है। डायरेक्ट करूंगा कि यहाँ से यहाँ निकालना ये ठीक है। तो निकाल सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि टोटल 40 है 40 लिखा माइनस कर दो कितना आलोक नीचे जो 20th पोजीशन वही ऐसे आलोक खुद जब 20th पे बैठा है ठीक है तो आलोक को हटा नहीं सकता मैं आलोक खुद जब 20th पे है तो आलोक को हटा नहीं सकते सर। तो क्या करोगे आलोक के आगे कितने लोगे वो देख लो आलोक के आगे कितने लोगे अगर ये 20th पे है तो इसके आगे में 19% होंगे तो -19 कर दो आंसर विल बी 21। यू कैन डू दिस ऑल्सो 20th भूल हो गया गलती हो गया दोस्त ठीक है 20th भूले हुए से ओके 40 - 20 +1 एक करना है +1 ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो ध्यान देना कि आलोक खुद जब 20 पे है ठीक है तो आलोक के आगे में कितने लोगे वो देखना है। आलोक नीचे 20 तक बुझे से तो इसके आगे में कितने लोगे तो मुझे सर इसके आगे में 19% बैठे हैं तो जस्ट टोटल में से 19 माइनस कर दो आपका आंसर आएगा 21। आई होप दिस इज क्लियर इजी। चलो नेक्स्ट ठीक है भाई चलो ये बताओ आंसर 2 लाइन आंसर 2 लाइन आंसर फटाफट कितना होगा। चलो इसके लिए मैं ऑप्शन बनाता हूँ ठीक है पोल बनाता हूँ पोल सबे पोलोड आंसर दिबो पोलोड লাগিব आंसर पोलोड आंसर दिबा सबे ओके बीयू आई एस है नहीं बी सी दोनों में डाउट हो रहा है स्टूडेंट्स को बी और सी दोनों में डाउट हो रहा है। अरे भाई इस पे क्या बोला था मैंने फॉर्मूला यूज करो ना फॉर्मूला क्या होता है T is equal to L plus R minus 1 ओके ये वो डायग्राम बना सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट है सिंगल पर्सन है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो ना। टोटल कितना है रोशन रैंक 11 फ्रॉम द टॉप टॉप मतलब लेफ्ट इसको क्या बोलूंगा 11 31 फ्रॉम द बॉटम प्लस 31 क्या एक -1 करना पड़ेगा -1 कर दो ना तुम्हें -1 को आना है तुम्हारा आंसर 43 आई है सर ठीक है 43 तो हो ही नहीं सकता +1 क्यों कर रहे हो ठीक है। तो टोटल कितना आएगा तुम बोलोगे सर 42 - 1 विच इज इक्वल टू 41 ऑप्शन नंबर सी ठीक है 41 हो गया आंसर। टोटल निकालना है दोस्त टोटल ठीक है। चलो नेक्स्ट अच्छा ये क्वेश्चन मत करना इसको डोंट नो नीड टू डू इट ओके डोंट डू दिस इसको अल्फा न्यूमेरिक्स पे करेंगे हम ठीक है अल्फा न्यूमेरिक्स पे करेंगे इसको भी मत करो ये भी नॉट नेसेसरी ठीक है। हाँ देखो ये होता है अच्छा क्वेश्चन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है यार मैथ्स और कॉन्सेप्ट मिलियस ओके इसको स्टार मार्क लगा लेना और ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करेंगे इसके पहले कुछ और क्वेश्चन कर लेता हूँ। चलो ये करो पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करो ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस करो तब इस वी कैन गो टू दैट टाइप ठीक है। चलो इसका सॉल्व करो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको आई एम गिविंग यू टाइम सो टू सॉल्व दिस आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स 2 মিনিট দি আছো জলদি সলভ করে পেলে আনসার দিয়া সবে কৰিব কিন্তু দেই कोई ऐसे बैठेगा नहीं ओके এতিয়া পা নকৰিলে নহব কৰিবই লাগিব करो
ओके बी सी दो आंसर आ रहा है, बी सी दोनों आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं पोल रिस्पॉन्स बनाता हूँ। सर पोल रिस्पॉन्स बनाते हैं, पोल रिस्पॉन्स से पता लग जाएगा। और पोल आउट की आंसर आई ऐसे ना सब आओ, क्या पोल में मैं रैंडमली टिक कर रहा हूँ, आंसर मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो आप लोग पोल रेस्पॉन्स दीजिए, तब तक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब लेंथी क्वेश्चन है तो डायग्राम तो चाहिए मुझे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 40, ओके। अब फेसिंग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ मत देखो, ये सब कोई काम का चीज नहीं है, ठीक है। नॉर्मली बनाएंगे जो भी है, ठीक है। तो पोल रिस्पॉन्स आ रहा है, आ गया। चलो बी मेजोरिटी दिया से, बी मेजोरिटी दिया से आंसर ए भी दे रहे हैं कोई लोग, ठीक है। बी मेजोरिटी दे रहे, लेट्स सी किसका सही है, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है। तो एक रो बनाता हूँ, ये रो में कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स आते हैं, 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा कैलाश, कैलाश नाम का एक बंदा है, इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ सोमन। सोमन के 6 लेफ्ट पे है ना, तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली कहाँ पे, तो उसको भी रहने दो, उसको बाद में देखेंगे। चलो इफ सोमन इज 30 फ्रॉम द, चलो सोमन का पोजीशन गम पाइसु तेतिया वाले আমি सोमन বহাব পাৰিম হয়নে। सबसे पहले सोमन को बैठाओ, सोमन यहाँ पे आ गया। सोमन क्या है पोजीशन, 30th फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से कितना नंबर पे है वो, 30th नंबर पे, 30th नंबर पोजीशन पे कौन है, तुम बोलोगे सर सोमन है। सोमन है 30th नंबर पोजीशन पे, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। हाउ फार इज कैलाश फ्रॉम द राइट हैंड, कैलाश का राइट हैंड से निकलना है। अब देखो सोमन पता लग गया ना, तो कैलाश को बैठा सकता हूँ, ठीक है। लेट्स ब्रिंग कैलाश, कैलाश इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ सोमन, सोमन के लेफ्ट मतलब यही होगा, दिस साइड लेफ्ट। 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, हु इज हियर कैलाश इज सिटिंग, कैलाश हो गया, कैलाश इज सिटिंग। अच्छा नाउ वी आर फाइंड द कैलाश पोजीशन, हम लोग कैलाश का पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। कैलाश का पोजीशन निकालना है तो क्या करोगे, सोमन का पोजीशन यदि मैं जानू, कैलाश का पोजीशन निकाल सकता हूँ ना। लेफ्ट साइड से निकलेगा, तुम बोलोगे हाँ सर लेफ्ट साइड से निकलेगा, बट कितना आएगा तो वो अभी निकालना है। सोमन पीछे है इसके 30 में है, तो कैलाश आगे में है, तो इसके आगे में तो कम होना चाहिए ना। तो ये अगर 30 है तो ये कितना होगा, 29, ये 28 27 26 25 24, मतलब 24th पोजीशन पे कैलाश बैठा है। तुम्हारा डाउट होगा पारे कि सर আগত যে আমি क्वेश्चन করেছিল, ये क्वेश्चन जो किया था हमने, इस पे हमने प्लस किया था। प्लस क्यों किया था, क्योंकि वो आगे जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ताटे उल्टा हो जैसे, इस पे माइनस इसलिए कर रहे हैं सर बिकॉज वो आगे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें माइनस क्यों कर सो, बिकॉज ये आगे आ रहा है, कैलाश इज कमिंग इन फ्रंट, दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग। 24 आ गया ना, तो अगर कैलाश का पोजीशन लेफ्ट साइड से आ गया तब तो राइट साइड से बता सकता हूँ मैं, राइट साइड से कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, फॉर्मूला लगा लो। तो वी हैव टू फाइंड कैलाश पोजीशन फ्रॉम द राइट, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल इज 40, 40 में से कैलाश का पोजीशन माइनस करूंगा, कितना है 24, ठीक है। बट कैलाश का पोजीशन माइनस किया मतलब कैलाश को भी माइनस कर दिया, कैलाश को तो माइनस नहीं करना, तो कैलाश को अंदर बुला लो वापस, कैलाश अंदर आ जाओ वापस, तो कैलाश अंदर आएगा वापस, तो तुम इस पे करोगे +1, तो कितना आएगा, तुम बोले सर कैलाश फ्रॉम द राइट विल बी हाउ मच, 16 + 1 17th पोजीशन, तो 17th पोजीशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, मेजोरिटी बी दे रहा था, ए इज द राइट आंसर, ओके। कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना तो कॉन्सेप्चुअली कर लो। कैसे करोगे कॉन्सेप्चुअली, देखो कैलाश का राइट से चाहिए ना, टोटल कितना है 40, माइनस करो, कैलाश को निकालो मत, कैलाश को रहने दो, कैलाश को रहने दो, कैलाश और केजन आसिड साइड लो, कैलाश के आगे में कितने लोगे, तुम बोले सर कैलाश यहाँ से 24 में है, तो इसके आगे में 23% है, 23 है कि नहीं, तो 23 माइनस करूंगा तो यहाँ से पोजीशन आ जाएगा, तुम बोलोगे हाँ सर आ जाएगा, तो 40 - 23 कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे आ रहा है 17th पोजीशन, ठीक है। 17th इज नाउ क्लियर सर, ओके वेरी गुड। काबार की बार डाउट जरूर, किसी का कोई डाउट है, नहीं है, ओके 10 सेकंड दिया सो जल्दी हुडी ला की बार डाउट आसे जुड़ी, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, এটা क्वेश्चन लेवल आरो बारी गई থাকিব, ঠিক আছে। यस सर, मतलब क्लियर है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले गो, यस ओके। 17th इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज है जो अरुसान ऑप्शंस हुआ, 15 16 17 कितना सामने ऑप्शंस, राइट, इमान उसड़ उसड़ আছে, सो यू नो गलत कर ही नहीं सकते आप, ठीक है।
যিকোনো आंसर अलावा सभी ऑप्शन और पाई जाएगा, सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा आंसर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ये देखो, हाँ ये करते चलो। दिस आर स्पेशल केस क्वेश्चन, मैं बेसी स्पेशल केस क्वेश्चन कराया सु बिकॉज स्पेशल केस क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो ये करते हैं फटाफट, और तब तक मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ यार, आंसर दी बहुत सब जल्दी करा। सो ऑर्डर रैंकिंग और आर्टा क्लास लगी हमार आज पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस सैटरडे डाउटलाइन सेशन पे ऑर्डर रैंकिंग कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करा सब है। आज है 25 ना, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं आया आंसर किसी का भी, चलो देखो हम करते हैं इसको। कितने लड़कियां हैं, 40 गर्ल्स आर देयर, ठीक है। अरे इजी है, देखो आराम से लैंग्वेज पोई पोई पहले सॉल्व करो, ओके। टोटल 40, ठीक है सर, 40 आर देयर, ओके। व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, ठीक है। कोमल नाम की एक लड़की है, उसको शिफ्ट किया 4 प्लेसेस, ओके। तब जाके उसका नंबर बना 20, ओके। लेफ्ट हैंड से बनी वो 10, लेफ्ट हैंड से बनी 10, नॉट 20, 10। तो इसको ऐसे समझो कि सपोज एक रो था सर, এটা रो आছিলে सर, कोमल सपोज याते বহি আছিল, ओके। ये क्या है, कोमल का ओरिजिनल पोजीशन, कोमल का ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। सो जब मैंने क्या किया, मैंने कोमल को शिफ्ट किया, ठीक है, टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। जब मैंने इसको शिफ्ट किया 1 2 3 4, কোমল যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে আহিলে তেতিয়া তাইৰ पोजीशन लेफ्ट हैंड पर किमान हो गया 10 नंबर। जब मैंने इसको शिफ्ट किया तब यहाँ से वो बन गए 10 नंबर। अरे वाह सर, ठीक है। तो ओरिजिनली कोमल यहाँ पे थी, ये है कोमल का फाइनल पोजीशन, केएफ लिख देता हूँ मैं, फाइनल पोजीशन, ओके। তাই ইয়াতে আছিলে, তাক যেতিয়া মই 4 প্লেস আগত শিফট কৰিছো তেতিয়া তাইৰ पोजीशन 10 नंबर हो गए लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड से हो गई वो 10th नंबर पे। अब अगर लेफ्ट हैंड से पता है इसका पोजीशन, तो मैं ओरिजिनल पोजीशन क्या था निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं सर। आगे जाना है ना तो निकालो कितना होगा, तुम बोले सर आगे जाना है, तो बोले सर ये अगर 10 था तो ये होगा 11 12 13 14, मतलब स्टार्टिंग और जो कोमल आছিলে न, ताई स्टार्टिंग और 14 पोजीशन बही आছিলে लेफ्ट साइड पर, ओके। स्टार्टिंग में वो 14 पोजीशन में थी, और जब 14 से मैंने इसको शिफ्ट किया तब जाके वो 10 पोजीशन में बनी, ठीक है। तो ताई एक्चुअली स्टार्टिंग और 14 तो आई आছিলে, ओके। 14 पे बैठी हुई थी कोमल जी, ठीक है, ओके ठीक है। चलो निकल गया। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम राइट हैंड, अच्छा स्वाति का राइट हैंड से निकालना है, बट सबसे पहले बताओ कि स्वाति है कहाँ, वो तो नहीं पता ना। ऑब्जर्व इफ, हाँ यहाँ पे दीजिए, स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, अच्छा। कोमल ओरिजिनल पोजीशन की आছিলে 14, यार थर्ड राइट और कोने से स्वाति, थर्ड राइट पे स्वाति है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3 प्लेसेस टू द राइट ना, तो मतलब 1 2 3, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है स्वाति,
অ'কে, এটা স্বাতীৰ পজিশ্যন ওলাই ল'ব পাৰিম নে আমি? তুমি ক'বা হয় ছাৰ ওলাই ল'ব পাৰিম। যদি আমাৰ 14 হয় এইটো কি হ'ব? 15, 16, 17। স্বাতীৰ পজিশ্যন 17th হৈ আছে ফ্ৰম द लेफ्ट, सब लेफ्ट ही उलाबो। ओके, बिकॉज हम यार पोजीशन लेफ्ट ही जानू तो ये भी लेफ्ट से आएगा, ये भी लेफ्ट से आएगा। अब इसका पोजीशन मुझे बताना है राइट साइड से। अब तो इजी हो गया ना, क्योंकि सर अब तो इजी है सर, अभी निकाल लेंगे। इसका क्या निकालना है? राइट साइड से निकालना है सर, इजी है, निकालते हैं। चलो राइट साइड से निकालना है स्वाति का, तो कितना है टोटल? कितना है? 40 लिखा, माइनस करूंगा कितना? तो स्वाति खुद कौन से पोजीशन पे? 17, तो 17 को रहने दो। 17 के आगे कितने लोग हैं? 16 लोग हैं ना, तो -16 कर दो। आंसर इज 24। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या बात है, आंसर आ रहा है, शाबाश। কিবা ডাউট আছে? कोई डाउट है? কিবা ডাউট আছে যদি সুধি লোৱা, বিকজ ये एक क्वेश्चन करेंगे अभी। बेलेग क्वेश्चन কৰা সময় নহ'ব আমাৰ এতিয়া, ঠিক है, टाइम नहीं है, तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर वी विल एंड। और अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 40 - 16, वेरी गुड, 24। ओके, आई होप एनी डाउट নাই, কারোর একো ডাউট নাই? জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটো বুঝিব লাগে, ঠিক আছে। और डोंट वरी, एटिया यार तो इंग्लिश दिया है सर, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, फिर से एक्सप्लेन करना है तो फिर से कर देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वंस मोर, ठीक है। देखो आराम भालके साबा कॉन्सेंट्रेट करो, कि कॉन्सेंट्रेट करो, वर्ड बाय वर्ड पूरी बुझाइছো मैं, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। चलो आपको हिंदी में समझा, हिंदी में समझाता हूँ, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में समझा रहा हूँ। टोटल कितने लड़कियां है? 40, टोटल गर्ल्स आर 40, ठीक है। मतलब एक रो है जिसपे 40 लड़कियां बैठी हुई है, ठीक है, एक रो है जिसपे 40 गर्ल्स आर सिटिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है कि कोमल दिया हुआ है, कोमल। अब कोमल का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कोमल को मैंने शिफ्ट किया 4 प्लेस लेफ्ट साइड में, सपोज कोमल यहाँ पे थी, मैं हूँ कोमल, अब मुझे शिफ्ट किया 4 प्लेस, तो 1, 2, 3, 4। जब मैं यहाँ आया ना, तब मेरा लेफ्ट साइड से पोजीशन कुछ एक मिला मुझे, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया कि कोमल जी यहाँ पे बैठी है, सपोज, ओके, कोमल यहाँ पे बैठी है और ये है उसका ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से जब कोमल को मैंने शिफ्ट किया 4 प्लेस लेफ्ट साइड जब मैंने 4 प्लेस शिफ्ट किया, मतलब 1, 2, 3, 4। अब कोमल कहाँ आ गई? कोमल यहाँ थी, कोमल यहाँ से यहाँ आ गई, तब जाके इसका पोजीशन बना 10 लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये क्या है? ये कोमल का फाइनल पोजीशन है, जहां अभी कोमल आके बैठी हुई है, और यहाँ पे जब आई वो, तब उसका पोजीशन हो गया 10 नंबर, ओके। तब दिया हुआ है क्या? प्लेस हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो बिकेम 10। जब शिफ्ट किया उसके बाद बनी वो 10। तब ओरिजिनल पोजीशन कितना था वो निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ ना। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे 10 नंबर पे थी वो, तो यहाँ पे 14 नंबर पे होगी वो। कैसे? तो देखो 10, 11, 12, 13, 14 नंबर पे वो है। अंडरस्टूड? आपने बोला हाँ जी ठीक है सर, अभी समझ में आया। तो कोमल का ओरिजिनल पोजीशन भी मैंने निकाल लिया और कोमल का और पुराना पोजीशन जो था वो भी मैंने निकाल लिया। ये जरूरी नहीं था निकालने को, बट मैंने निकाल लिया क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये लग सकता है मुझे काम, ठीक है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट हो ना, उसका अगर लेफ्ट साइड से पोजीशन दिया है ना, दूसरे एलिमेंट का भी आप उसके रेस्पेक्ट पे निकालोगे ना, तो हमेशा वो भी लेफ्ट साइड से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके रेस्पेक्ट पे निकाला और राइट साइड से पता लग गया, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका लेफ्ट से पता है तो इसका भी लेफ्ट से पता लगेगा मुझे, ठीक है। 14 हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट। स्वाति का राइट साइड से पूछा। अब स्वाति सबसे पहले कहाँ है वो तो पता ही नहीं है, तो वो देखो पहले, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वाति कहाँ पे है। तो स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। कोमल की ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी? ये थी, ये नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ने ये लिया होगा, ये गलत है, ये बाद में का पोजीशन है। ओरिजिनल ये था ना, यहाँ पे थी वो। यहाँ से थर्ड राइट पे कौन है? स्वाति जी बैठी है। तो 1, 2, 3, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे स्वाति जी है, ठीक है, यहाँ पे स्वाति जी है। तो इन्हीं का पोजीशन आपसे पूछा है कि राइट साइड से क्या होगा। तो राइट साइड से बताने के लिए मुझे लेफ्ट साइड से पोजीशन बताना पड़ेगा स्वाति जी का। वो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे? इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। कोमल के रेस्पेक्ट में स्वाति को निकालना है, ठीक है। ये अगर 14 में है तो ये कितना होगा? 15, 16, 17, मतलब 17th नंबर पोजीशन पे हमारी स्वाति जी बैठी हुई है। 17 नंबर पोजीशन पे स्वाति जी बैठी है। कहाँ से? तो राइट लेफ्ट साइड से, बिकॉज इसका पोजीशन लेफ्ट से पता है, इसका भी लेफ्ट से, इसका भी लेफ्ट से ही आएगा। अब जब लेफ्ट से इसका पोजीशन आ गया तो मैं राइट से निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे टोटल दिया हुआ है।
तो स्वाति जी राइट साइड से कौन से पोजीशन पे होगी? आप बोलोगे सर टोटल कितना है, मैं बोलूंगा 40। अच्छा 40 है ना। स्वाति जी लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन पे बैठी है? 17। यहाँ पे खुद कौन बैठी है? स्वाति जी बैठी है ना। तो 17 तो माइनस करोगे नहीं, तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। इसके आगे में कितने लोगे वो माइनस करो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कितने लोगे वो आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसके आगे में मेरे 16 लोग बैठे हुए हैं, 16 लोग है कि नहीं। स्वाति खुद जब 17 में है तो इसके आगे में 16% बैठे होंगे, तो 40 में से आप 16 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 24। बस हो गया। आप तो क्लियर हुआ शायद, बता दो एक बार क्लियर हुआ कि नहीं। अभी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया भाई। इसके लिए पता है, इसके लिए पता है मुझे स्टूडेंट लोग से गाली 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 पड़ेगी, ठीक है। ষ্টুডেণ্টহঁতে ক'ব কি ছাৰ আপুনি অসমীয়া এক্সাম কাৰণে পঢ়াই আছে, আছামৰ এক্সাম কাৰণে, কিন্তু আপুনি হিন্দী কিয় কৈ আছে, হয় না? Sir, I think you are seeing comment late. No, I am not seeing the comment late. The thing is, due to server issues, the comments are coming late. Not that I am seeing it. Comment आते मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब क्लियर हो गया? ठीक है, अब तो क्लियर है शायद। আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি সুধি লোৱা। নাই চাগে কাৰো ডাউট। एक काम करता हूँ, मैं पोल बनाता हूँ। चलो रुको एक सेकंड। चलो सबे पोलर रेस्पन्स करिब। ओके जल्दी से पोलर रेस्पन्स करा। माइंडेड এইবোৰ কোৱেশ্চনস বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। এক্সামছত আহিব তোমাৰ, ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা, ঠিক আছে। এণ্ড ডোণ্ট ৱৰি, স্যাটাৰডে ডাউটলাইন সেশনত মই আৰু ভালকৈ কৰাই দিম, বিকজ আৰু ভাল ভাল কোৱেশ্চনস আছে ইয়াতে আমাৰ। ইয়াতে আৰু ভাল ভাল কোৱেশ্চনস আছে। চলো सबका क्लियर, वेरी गुड। यही चाहिए मुझे, ठीक है। এইটোৱে লাগিব মোৰ সদায়। ओके এনেকা आंसर्सও सेम হ'ব লাগে সব, ঠিক আছে। হেতু গম পাবো কি তোমালোকৰ एक्यूरेसीও ভাল হৈ গৈ আছে। ओके ये सब तो बहुत इजी है, ठीक है। ये सब तो करने का ही जरूरत नहीं है, मत करो फालतू का, ठीक है। ये सब देखो, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, दिस आर गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये सब करना बाकी है, वी विल डू इट ऑन सैटरडे। ओके यू ट्राई यार। पीडीएफ टू मैं एटिया अपलोड कर दिम, यू ट्राई, ऐप में अपलोड हो जाएगा। यू ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। एंड इफ नॉट आई विल सॉल्व इट दिस कमिंग। ओके ये सब भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस आर वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि राउंड अबाउट वी हैव टू सॉल्व, वी हैव कंप्लीटेड ओनली, मतलब 100% concepts clear. Sir, please share WhatsApp link. Yes, I'm sharing, don't worry. Just a minute. So roundabout, if I want to round off this session, what I would say is कि sir concepts पूरा cover up हो गए, ठीक है सर। এতিয়া just আমাৰ লাগিব questions understanding and few more practice, okay। few more practice sessions লাগিব আমাৰ, তেতিয়া আমাৰ concepts বিলাক पूरा clear হৈ যাব। So just a minute, मैं share কৰি আছো WhatsApp link আপোনালৈ। आप लोगों के लिए मैं WhatsApp लिंक शेयर करता हूँ, रुकिए। कहाँ है? ग्रुप पे एक स्टूडेंट पूछ रहा है 10 AM क्लास पोस्टपोन हुआ क्या? देखो उसको पता भी नहीं है कि क्लास खत्म हो चुका है। सो ठीक আছে, এইটো অকল হোৱাটছএপ লিংক। ইয়াতে যোনে যোনে জইন হোৱা নাই জইন হৈ যাবা, আৰু কিবা ডাউট হ'লে মোক পাৰ্চনেলি পঠাব পাৰা। ওকে ইউ কেন সেন্ড মি দি ডাউটস পাৰ্চনেলি, ওকে। আৰু বাকি ঠিক আছে, যদি সেশন ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ ফিডবেকছত 5 ষ্টাৰ দিবা, ওকে। আৰু আমি লগ পাম কালি আমাৰ এটা ইজি টপিক হ'ব, ডিষ্টেন্স এণ্ড ডাইৰেকশ্যন। চ' আহিবা, ভাল টপিক হয়, এক্সামত আহে আমাৰ, ঠিক আছে। চলো থেংক ইউ ছ' মাছ, টেক কেয়াৰ এণ্ড আইল চি ইউ ইন টুমৰো এট দ্য চেম টাইম। বাই, টেক কেয়াৰ। Sir, not able to join. Not able to join. Just send a message and type, sir, group link. I will send you there. Okay? Chalo, thank you and bye bye. Don't forget to give feedback. Please wait for 2 minutes. One feedback form will appear in front of you. You just give 5 star. Okay? Thank you. Okay. You take this number. Okay? Chalo, bye bye.